अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सोमी, कराची से। और मैं हूँ रिजा लाहौर से। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। रिजा, लाहौर में तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं आजकल। तो खैरियत से हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, शीशा जुड़वा लिया है। शीशा टूट गया था। बहुत सारे घरों के शीशे टूटे हैं। बहुत सारे पोल उखड़ गए, दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड गिर गए। बहुत खतरनाक तूफान आया था। आप लोग सब लोग केयर करें, जिनके घर शीशे के हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलें जाकर। हमारे घर का भी शीशा उखड़ गया सारा। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी के चोट नहीं आई, लेकिन ये कि बहुत खतरनाक बात है। आप लोग अपनी हिफाजत कीजिएगा और कोशिश करें कि उस जगह से दूर रहें, शीशे वाली जगहों से। कल भी लेकिन हमारे यहाँ तूफान लेकिन ये बताओ कि तूफान तुम्हारे घर में क्यों आया है? तुम घर में नहीं थी क्या? थी थी तो तुम्हारे होते तूफान हुए तूफान आ गया? तूफान जो है वो एक तूफान सुपीरियरिटी एक तूफान के होते हुए दूसरा तूफान कैसे आया? तूफान जो है ना वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर आया था। वो समझ रहा था वो मुझसे ज्यादा सुपर है। मजे की बात है कि वो तूफान तुम्हारे मियाँ के ऊपर गिरा आके, बिजली कड़की तुम्हारे मियाँ पे गिरी आके। हालांकि उसको तो वो आदत होनी इस चाहिए ना। नहीं तो वो इसलिए बच गए, शुक्र है अल्लाह का कि उनको आदत थी ना, आदत तो थी वो पहले से, हाँ, हाँ, वो तूफान से पहले टकराने की आदत। रोज बेचारे तूफान से टकराता है, तो ये तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, अल्लाह का शुक्र है। हाँ फायदा हो गया फिर तुम्हारे साथ रहने का ना, उसको स्ट्रांग हो गया। हाँ, जेब पे भारी पड़ गया लेकिन वैसे फायदा हो गया। अब एक तूफान जो है ना वो मुर्तसिम के घर भी दाखिल हो गया है। देखा था हाँ, लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड। एक तूफान लेकिन मुर्तसिम के घर में दाखिल हो गया है और हया की जिंदगी, हया की जिंदगी में मेरे ख्याल में तूफान ज्यादा बरपा होगा। नुकसानात जो है ना वो हया की जिंदगी में ज्यादा होने वाले हैं। तो बड़ी सोच विचार के बाद आखिरकार मीरब ने घर जाने का फैसला कर लिया और वो घर पहुंच गई अपनी बच्ची को गोद में उठा के। और वो सबको अच्छा यकीन दिलाने के अच्छा लिए सुमी, मुझे मुर्तसिम ये बैठी है। बताओ कि मीरब जो है वो इतने साल यानी 2 साल कम नहीं होते बच्ची के साथ, आखिर वो किस लिए वापस नहीं गई तुम्हारे ख्याल में? अब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा राय रखते हैं कि हमारे यार, दिमागों में क्या आ रहा है। क्या उसकी समझती कोई हो तुम लॉजिक कि नहीं, कोई सुमी? लॉजिक नहीं। वो देखो, वो उन्हें शादी से क्यों अपफ्रंट हो गई थी? क्योंकि वो कुछ करना चाहती थी, लॉयर बनना चाहती थी, जिंदगी अपने तरीके से एंजॉय करना चाहती थी, या जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। लेकिन 2 साल तक वो मुर्तसिम के बगैर रही, तो उन्होंने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में? कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने 2 साल में। मतलब भागने की ना इलॉजिकल, मतलब उनकी सिचुएशंस के अलावा और कुछ नहीं था। कोई लॉजिक वो नहीं थी तो हो भागने गया, भागते नहीं रहने वो की। तो हो गया जो होना था। 2 साल तक मुर्तसिम को चाहने के बावजूद भी वो घर ना जाने की तुम्हारे नजदीक, तुमसे है अगर ना? कहा जाए कि, है है ना? ना, मेरे हिसाब से गिल्ट था। मेरे हिसाब से गिल्ट था, क्योंकि किस बाज बात? दफा ऐसा होता है कि हम एक पहला कदम उठाते हुए ना गिल्ट में होते हैं। अना होती तो वो रोती ही नहीं, क्योंकि वो बारहा जो है वो छुप के रोई है और अपनी दोस्त सबा के सामने भी वो रोई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गिल्ट में थी और उससे वो पहला कदम नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे देखने नहीं दिखाया नहीं, गया। वो अना में थी, और ये अना का, वो जो अना उसकी टूटी है वो अपनी बेटी के की वजह से टूटी है। अगर इसकी बेटी नहीं हुई भी होती तो तब भी जो है ना ये इसी अना में रहती कि मैं, मतलब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो मुझसे टूट गया, या जो भी था मतलब तोड़ दिया गया। गुस्सा, गुस्से में रही है वो, उससे छुपती फिरी है वो। तो उसमें सिर्फ इसकी आना, क्योंकि इसको शुरू से ना बहुत जिद्दी हट धर्म सी लड़की दिखाया गया है, और ये इसके मिजाज का खासा रहा है, क्या नाम है, मीरब के। और ये मिजाज उसका बदला है अपने औलाद के लिए। जब वो उसकी बगैर पैसों के लेके भाग जाती है हर जगह, हॉस्पिटल पहुंच गई तो इत्तेफाक था कि सबा ने यही बोला था उससे कि देखो, इत्तेफाक है कि मैं आ गई, अगर मैं ना आती तो क्या होता तुम्हारा? मैं, तुम्हारी बेटी का साथ है, तुम उसके बाप से उसको दूर रख रही हो, अगर मैं ना आती तो क्या होता? तो अब जो है ना बेटी की वजह से अना को अपने इसने पैरों तले रोंदा है और ये वापस आ गई है अपने घर पे। अब आगे हया की जिंदगी अथल पथल, उथल पथल, क्या कहते हैं, अथल पथल पेश कर दी है। पेश
उथल और पुथल। अच्छा, लेकिन तूफान आ गया उनकी लेकिन जिंदगी सुबह में। एक बात बताऊँ, मुझे जब मैं ये चीज़ देख रही थी ना तो मुझे ये हँसी आ रही थी कि इतना मतलब वो अंदर आई, उन्होंने अनवर चचा को धक्का दिया, हया ने, वो चीख रही है, सब कुछ हो रही है, मुर्तसिम बिल्कुल पॉज, मतलब थोड़ा मुर्तसिम चलो 10 मिनट शॉक तक। यार उसका। मैंने लास्ट में बोला था कि हया के एक्सप्रेशन जो है ना वो उसको देख के, मीरब को देख के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दिए उसने। हया ने जो देने चाहिए थे वो नहीं दिए। अच्छा, अनवर चचा तो शादी में आ ही नहीं रहे थे, इन्हीं ने तो मना कर दिया था, फिर वो कहाँ से खड़े थे? अनवर चचा तुम्हें कहाँ आ हर रहे थे चीज शादी में, बताएं, वो वो हो कैसे आ सकता है गए? पीछे पीछे जो है ना वो बख्तू ने बता दिया हो, अनवर चचा मीरा भाग गई, तो हो सकता शेरवानी है पहन के किसी। आ गए वो। तो जब वो कुछ कुछ जब जब मरियम घर से भागी थी, तब भी वो अनवर चचा आधी रात को शेरवानी पहनकर बाहर आए थे, उनकी शेरवानी तो अलग होती ही नहीं है। मतलब इतने अच्छा गम मुझे में इसकी, बंदे तैयार हो क्या है? हाँ, मुझे ना थोड़ी-सी एक और बात भी इसमें फ़ील हुई, एंडिंग की तरफ ड्रामा जा रहा है। एक भी किस्में इसमें मरियम के कैरेक्टर को हाइलाइट किए ही नहीं गया कि उनकी माँ बेगम जो है वो अपने लड़की के लिए भी परेशान, थोड़ा-सा पैच दिखाना चाहिए था ना कि अपनी लड़की के लिए भी वो परेशान हो रही हैं, उनकी लड़की को बिल्कुल ख़त्म हो गया, ताल्लुक ख़त्म हो गया। वो ऐसे जड़ से निकाल दिया उनका पैच के जैसे था भाई ही नहीं मरियम। राइटर से वैसे ही ड्रामा नहीं संभल रहा रिजा, इतना लंबा होता चला जा रहा है अब तुम चाह रहे हो कि उसमें जो है ना वो मीरत की अम्मा गायब हो गई है, मियाँ के मरने के बाद वो भी शायद बेचारी जिंदा दरगोर हो गई है। उनको कहाँ फेंक दिया उठा के राइटर ने, और भई मरियम को मेरे। आप रिकॉल करने के बजाय थोड़े-थोड़े पैच दिखा देते। अम्मा का जाना समझ में आता है कि वो पहले ही कह रही थी कि मेरा कोई नहीं है, अब जो कोई मिला होगा उसके पास वो अमेरिका चली गई। उनका बता दिया पार्ट कि ये पार्ट था। ये भी तो चली लेकिन गई ना बाहर, ये भी तो बता दिया कि मरियम भी चली गई है अपने मियाँ के साथ। नहीं, नहीं, मरियम का जाना जो था ना वो गम का जाना था ना, मतलब मरियम ने ताल्लुक खत्म कर मतलब लिया। नाराजगी ना, हाँ तो तो ताल्लुक खत्म माँ कर लिया, माँ लेकिन की अब हैसियत से माँ बेगम को ये दिखाना चाहिए अब था। तुम कह रही हो कि तुम्हें हर चीज बताया, अब तुम्हें क्यों बताया? रो रही होंगी बेचारी नहीं, नहीं, कमरे ये में। पार्ट था, ये ज़रूरी पार्ट था, ये कैरेक्टर था, इसको दिखाना चाहिए था। मीरब की अम्मा का कोई शुरू से ही रोल नहीं था उनका, तो एक सपोर्टिंग के तौर पर कि हाँ, एक अम्मा भी होती हैं, उनको रखा हुआ था। मरियम पे तो एक स्टोरी चली है पूरी, एक मरियम की कहानी थी, उसको दिखाना खत्म हो चाहिए गई था ना कि उसकी माँ। शादी, हो गई हंसी खुशी एंडिंग हो गई, उनके मियाँ ने उनका खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। बल्कि मियाँ जो है ना वो माँ से ज्यादा मरियम के अपने हो गए। वो एक ही रात में उन्होंने कहा मैं संभालूंगा मरियम को, और आप लोगों ने ज्यादती करी है, मैं अपनी बीवी को आपसे मिलने नहीं दूंगा, वो आपकी शक्ल नहीं देखेगी, और हम दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। वो पार्ट खत्म हो गया, उसको कहाँ रो रही तो हो किस बैठी हुई तुम? तो तो किस मुल्क गए हैं, ये पता है तुम्हें? तुम्हें वीजा वीजा चाहिए क्या? मरियम के पीछे क्यों पड़ गई है? हया की बहरहाल फिक्र करो। अब हया का क्या 57 होगा? अच्छे रिश्ते तो सब गंवा दिए हया ने। बेहया जो है अंगूठी वो दे दो अल्लाह। यार प्लीज, हया को अंगूठी दे दो, वो अंगूठी के पीछे कब से। हाँ, वो अंगूठी के चक्कर में थी, अंगूठी दे दो उनको। दूसरा ये मुर्तसिम कि ले लो, 50 अंगूठी दे दो। 57 एपिसोड में ऐसा कोई खास नहीं दिखाया गया सिवाय इसके कि वो मीरब एंटर हुई है। मीरब की एंट्री भी ना इंडियन ड्रामों की तरह डिडंट करके दिखाई गई। पूरे पूरे ड्रामे में जो पिछला टीजर था, पिछले टीजर में जो 57 टीजर दिखाया गया था उसमें सिर्फ एक सीन जो है वो ऐड किया गया कि वो जो उनके अम्मा अब्बा थे, खाला खालू जो जो भी थे, उनका सीन बस दिखाया गया और सबा का, बाकी सब कुछ वही था जो टीजर में था। अब आगे तुम बताओ, तुमको स्टोरी लिखने का शौक है, तुम बताओ स्टोरी में आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा अब। क्या नाम है, मीरा आ गई है, घर आ गई है। हया चीखे चिल्लाएंगी, और उनके अब्बा अनवर चचा आ गए। फिर वो जब उनको पता चलेगा ये मेरी बेटी है मुर्तसिम को, तो मुर्तसिम भी आ जाएंगे, और हंसी खुशी एंडिंग हो जाएगी बस। और मीरब शायद मीरब माफ़ी मांग ले, शायद। लगता तो नहीं है वो कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन शायद हो सकता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। और हया का क्या होगा ये पता नहीं, हो सकता है वो पागल वागल हो जाए। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, जिस तरह जुनूनी है वो, इस तरह हो जाना चाहिए दया को पागल। अब हया का वो करेंगे क्या है पता नहीं, उसको कौन से जहाज में बिठा के रवाना करेंगे। अब ये तो लास्ट एपिसोड हुई, तो पता चलेगा कि हया का क्या किया, वो हया बेचारी को सबमरीन भी क्या किया। वो सबमरीन भी डूब गई जिसमें 5 लोग गए थे, अब कहाँ से आएगी वो जिसमें हया को बिठाया जाएगा? मेरे ख्याल से उनको अंगूठी दे दें कि अंगूठी रखो बहन। हया को अंगूठी हया को अंगूठी दे लेकिन देनी चाहिए। बहरहाल अगर इसको मैंने क्या बहुत सारे यार, दूसरी हो सकता है कि वो हया से भी शादी कर ले, क्या पता। पागल
दीवानी हो गई हो क्या? अगर अच्छा ये हया से देखो, लॉजिक ना मीरा उसकी मुर्तसिम की तरफ से नहीं दिखाई गई कि हया से शादी करने पे कि आखिर एक अचानक से वो क्यों राजी हुआ। बताया तुम्हें, पता है तुम्हें? मैंने तो ऐसी मुझे कोई लॉजिक नहीं मुझे देखी अभी मुझे तक ऐसा ड्रामे। लगता है कि उसने ये सोचा कि भई जब मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल रही तो मैं किसी को उसकी ये दो मोहब्बत दे साल दूँ। ऐसा कोई खास अरसा तो नहीं होता। इतना जुनूनी जो दिखाया गया है, 2 साल में बंदा जो है ना टाइम टाइम फिश हो जाए। मतलब अगर 5 साल गुजर जाते, 10 साल गुजर जाते, तो बंदा समझ में आता कि भाई 10 साल गुजर गए, ओहो! पाँच सुमी साल तुम ना बा गुजर गए। पागल हो। 2 साल में घड़ों ही 2 साल में ओहो! घड़ों मुर्तसिम का की हवा टाइम निकल गुज़र गई। गया। सुनो, घड़ों का टाइम निकल गया, अब कोई ना फरहाद होता है जो नहर खोदे और ना कोई वो होता है तो उनको तो मजनू होता है जो दिखाया है रात ना को। कि भाई मुझे इश्क हो गया। अरे भई मर्द ऐसे ही होते हैं, मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम मर के देखो तुम्हारे मियाँ सु पंखा चल रहे होंगे तुम्हारी कबर पे बैठे। भाई मैंने मेरी बहन ने तो कहा है कि हाँ कर लूंगा। झूठ थोड़ी बोला। अब ये तो मुर्तसिम तो कह रहे हैं कि नहीं करूंगा मैं। मुर्तसिम तो मतलब ये कर कहते आए ना, और उस वक्त उसको भी कहते आए अचानक से। थोड़ी देर पहले उनको राजी कर रहे थे कि ना तुम कर लो शादी, मैं तो तुमसे वो नहीं करूंगा, कन्विंस फिर हो गए ना, अचानक से। वो अचानक तो कन्विंस हो गए कन्विंस उनको। किस बात से हो गए यही समझ में नहीं आया अरे भाई। यही बात है कि भई मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी, मैं इसको ही दे दूँ। तो यही ये बात है बोला और नहीं क्या। ना उसने। बस उसने कहा लड़के वाले आ रहे, मैं बुला रही, उसने कहा मत बुलाए, मैं कर हालाँकि लूंगा मुझे शादी। इस सीन पर एक ऐतराज़ था जब ये सीन आया था, तो उसने मैंने पिछली व्लॉग में भी ये बात बोली थी कि मुत्तसिम मुझसे पूछता है कि मुझे ये बता दो कि हया को सॉरी क्या नाम है उसका, मीरब को भगाने में जब भागी थी तो तुम्हें पता था? तो वो जो है ना उसने सटपटा कहा नहीं जाती है। पता। हाँ, वो उसने कहा नहीं। तो मुझे ये समझ मैंने ये ड्रामा देख के ये समझा अब हो कि सकता है अब हो सकता है कि मीरब बता दे कि मुझे हया ने भगाया था। मैंने तो ये ड्रामा देख के ये समझा कि मुत्तसिम खान का नाम जो होना चाहिए था ना, फुसड्डे खान होना चाहिए था। उनको इतना ज़्यादा वो दिखाकर और उसकी बिल्कुल हवा निकाल दी, बहुत अब अफ़सोस हो है मुझे। सकता है हया के पोल खुल जाए कि हया ने भगाया अब था तो मुझे, एंडिंग हालांकि ये वाला सीन तो काट दिया गया, लेकिन अब एंडिंग में हो सकता है दिखा दे इस सीन अब को तो कि एंडिंग हया ने में मुझे हर भगाया चीज़ था। अच्छी हो जाती है ना, एंडिंग में तो हर चीज़ सब हँसी-खुशी रहने बहरहाल लग जाती है। बहरहाल अब यही होगा, हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। अगर मतलब और कुछ नहीं होगा। अब हया का क्या होगा बस ये देखना बाकी है कि हया के लिए क्या इन लोगों ने सोचा हुआ है, नूरा अच्छा मखदूम साहब आप ने। अच्छा अच्छा ये जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, इनको कमेंट में आप लोग जो है ना वो क्योंकि आज 6 जुलाई है, तो आ जाएगा आज ना? लास्ट एपिसोड, हाँ आज लास्ट आ एपिसोड जाएगी। आएगी, तो और रात इसके बाद तक हम तेरे बिन में वीलॉग नहीं बनाएंगे, तेरे बिन में हाँ, कोई, क्योंकि खत्म कुछ हो नहीं रहा। जाएगा तो फिर लेकिन लेकिन लपेट मैं ये कह देंगे। रही हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए शाम तक कि इस कहानी का एंड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। और ये जो पूरा पूरा ड्रामा था अब तक का इतना लंबा जो खींच दिया, जो कम बना दिया, तो इसके राइटर ने क्या इससे संभला नहीं या यही था जो करना था इनको? मेरे या हिसाब से बहुत बहरहाल सारे हो सीन ना गैप जो भी किए हो, गए। राइटर ने, डायरेक्टर ने, प्रोडक्शन हाउस ने बहुत खूब कमाया इस ड्रामे से। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद जो है ना वो वहाज अली को, क्योंकि वहाज अली इस स्टार बन ड्रामे गए। से अपने अपना स्टार बन गए हैं। और यमुना तो पहले से स्टार थी माशाल्लाह। और हया भी जो है ना वो भी मतलब उभर के आई है सामने, वरना इससे पहले इतने ड्रामों में किसी को इतनी ज़्यादा वो नहीं थी हया के हवाले से। और ये और वो फिर क्या नाम है उसका, रक्शे वाला, कौन सा खान है वो? फर्रुख खान। फर्रुख खान भी जो है ना वो उभर के आए सामने से, तो कुछ कैरेक्टर्स को फ़ायदा हुआ है तेरे बिन से। और बहरहाल तमाम ओवरऑल टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत अच्छा ड्रामा जाते जाते लॉजिकल हो गया। और बहरहाल बहुत कोशिश करके थोड़ा बहुत एंडिंग संभाली आप लोगों ने, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और बाय बाय, टेक केयर मेरी तरफ से। रिजा अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कहते हैं आप। मेरी तरफ से भी बाय बाय, टेक केयर। आप आज के बाद हम लोग तेरे बिन खत्म होने के बाद नेक्स्ट इस पर आएंगे, तो मैं चाहती तेरे हूँ कि इश्क आप के लोग कमेंट नाम में। देखना, रिजा ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है, तेरे इश्क के नाम नहीं, मैं इन इंशाल्लाह लोग उस से पे भी पूछना रॉक। चाह रही हूँ व्यूअर से कि आप लोग हमें बताइए, सजेस्ट कीजिए कि आप लोग किस ड्रामे पर चाहते हैं कि हम व्लॉग बनाएं, तो हमें आसानी और हो जाएगी। आप बताइए कि हम किस ड्रामे पर और व्लॉग बनाएं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ड्रामे आजकल ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी स्टोरी जो है ना वो
मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम में होने के बावजूद भी वो नज़र में नहीं आए, तो उनको छोड़ चले दें। ओके। हाँ, तो आप लोग जो है वो हमें बताइए और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, आपका भी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा हाँ, ड्रामा, हमारा भी बहुत-ज़्यादा फ़ायदा बढ़ा होगा। दीजिएगा, कमेंट्स जी, जी, ज़रूर जी। कीजिएगा। ओके बाय, टेक